कल जैसे ट्रेडिंग करने में आपको दिक्कत आई होगी, मुश्किल हुआ रहेगा, बार बार स्टॉप लॉस हिट हुआ रहेगा। वैसे ही आज भी अगर देखोगे मार्केट ने कुछ भी सपोर्ट नहीं किया। जहां पे मार्केट चल रहा था बस वहीं पे आके रुक गया। और बहुत ट्रेड्स जो बड़ी एक ट्रेंडिंग मार्केट की जो खासियत रहती है, जहां पे आपको आराम से पॉइंट्स बन जाते हैं। आपने देखा रहेगा कि फिन निफ्टी की जो एंड की मूव थी, बहुत बड़ी मूव आई, बट जो पुट के प्रीमियम्स है वो बढ़ने का नाम नहीं ले रहे थे। 20 पॉइंट पुट मींस 20 पॉइंट का जो स्पॉट इंडेक्स है वो नीचे जा रहा था स्ट्राइक प्राइस के, यानी कि उतना ज्यादा इन द मनी हो रहा था। बट एंड में पुट जो बढ़ने चाहिए थे 10-20 पॉइंट से, वो बढ़ ही नहीं रहे थे। तो आज पूरी तरीके से सेलर्स का मार्केट था। और हम जैसे रिटेलर जिनके पास कम कैपिटल रहता है, जो सेलिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, उनको आज देखोगे तो निराशा ही हाथ आई रहेगी। बट मैं आपको थोड़ा सा खुश करने वाला हूं। नेगेटिव चीज़ हो गई एक तरफ। अब आज मैं आपको क्या करने वाला हूं, तो दो चीज़ मैं आपको अच्छी तरीके से सिखाने वाला हूं। कल की जो मार्केट की मूव है, यानी कि कल वेडनेसडे को मार्केट का मूव कैसे आप कैप्चर कर सकते हो। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अब देखोगे मार्केट में ज्यादा मोमेंटम यानी कि ज्यादा फोर्स नहीं है, तो अननेसेसरीली दिन के 4 या 5 ट्रेड मत लेना। एक ही लेना, बट कंसेप्ट के साथ लेना। प्रॉफिट बुक करना, साइड में बैठे रहना जब तक कि मार्केट में अच्छा खासा मूव नहीं आता है। तो ये मैं जो चीज़ है आपको निफ्टी में लेवल्स अच्छी तरीके से बता दूंगा, आपको मज़ा आ जाएगा और आपको पता भी चलेगा कि मैं क्या लॉजिक से बोल रहा हूँ ये सब। और सेकेंड जो चीज़ है, थोड़ा सा आप स्विंग ट्रेडिंग पे आ जाते हैं। मैं आपको आज एक स्टॉक है जिसका नाम है TV18 ब्रॉडकास्ट। ये स्टॉक को कैसे एनालिसिस करना है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कहां पे परफेक्ट एंट्री बैठेगी, कहां तक होल्ड कर सकते हो, ये सब डिटेल में बता सकता हूं। अब स्विंग ट्रेडिंग अगर देखोगे ना, तो यस पर्सनली आई डू इट। बट क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं, तो सेबी के बहुत सारे रूल्स है कि अगर मैं कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई स्टॉक का एनालिसिस करता हूं, तो उसके बाद एक हफ्ते और उसके पहले 30 दिन मैं वो स्टॉक नहीं खरीद सकता। तो ये रूल्स जो है मुझे स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो इक्विटी स्टॉक्स मैं कम डिस्कस करता हूं। बट एट द सेम टाइम अगर आपको पसंद है, आप चाहते हो कि मैं एनालिसिस करूं कुछ स्पेसिफिक स्टॉक का जो मुझे लगता है कि 8-10% इसमें बनने वाले हैं 1-2 हफ्ते में, तो ठीक है, मैं आपके लिए खुद बाइंग नहीं करूंगा, साइड में रख दूंगा। बट आप एटलीस्ट मुझे कम से कम 500 कमेंट्स तो आने चाहिए कहने के लिए कि शो इक्विटी स्टॉक्स या इक्विटी स्टॉक्स का एनालिसिस करो। अगर 500 के ऊपर कमेंट्स आए तो मैं 2 या 3 दिन बाद हर दिन एक इक्विटी एनालिसिस का स्टॉक का इक्विटी एनालिसिस करूंगा, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस ऑफ इक्विटी स्टॉक्स। भले फिर मैं वो बाइंग नहीं करूंगा। तो ये आप पे है, कम से कम 500 के ऊपर आना चाहिए। और जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। आपको अगर इंट्राडे का एनालिसिस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके ज्वाइन करना। आप देखते हो, शेयर नहीं करते, शेयर करना, बेल बटन को हिट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हर शाम मैं जब आता हूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगा। अब ये थोड़ा सा निफ्टी का चक्रव्यूह देखते हैं, ओके। और कल का लेवल्स क्या था मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल मैंने क्या डिस्कस किया था। कल मैंने डिस्कस क्या किया था कि 19,360 के आसपास, ओके, 19,360 के आसपास, क्योंकि ये मार्केट कल का जो था ना वो बेरिश दिख रहा था। तो इस हिसाब से देखोगे मैंने क्या कहा था, यहां पे जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा पिन बार, और फिर आप क्या करना, 19,380 के आसपास लगभग एंट्री, 19,420 का पहला टारगेट, 440 का सेकंड टारगेट। यानी कि मेरा लॉजिक क्या था, एक बार ये ऐसा बन गया तो आपको ऊपर की मूव आराम से मिल जाएगी। अब मार्केट इतना ज़्यादा बदमाश है कि
मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया, अब गैप अप ओपनिंग दिया तो यहाँ पे निकलना ऊपर तो नहीं, वहाँ पे क्या कर दिया कि एक स्पिनिंग टॉप बना दिया, पूरा का पूरा खेल का सत्यानाश कर दिया। तो जो कल का एनालिसिस अगर आप देखोगे लेवल वाइज तो सही चला, आप देख लो एनालिसिस लेवल वाइज अगर देखोगे 380 की एंट्री करती थी, 420 का पहला टारगेट, लेवल वाइज तो सही चला, बट अगर आप एक्चुअल ट्रेड करने जाओगे ना इसमें तो पैसा नहीं बनेगा। तो होता है, कुछ कर नहीं सकते, बट कंसेप्चुअली वी वेर राइट। अब आगे देखते हैं, फिलहाल मार्केट का स्ट्रक्चर यानी कि मार्केट हमारे सामने कौन सा षड्यंत्र लेके आया है, मार्केट का षड्यंत्र देखते हैं। अब थोड़ा सा, क्योंकि जो मुझे बहुत महीनों से फॉलो कर रहे हैं उनको कुछ बाउंसिंग बॉल कंसेप्ट ये सब तो पता है, बट जो लोग हर दिन नया देखते हैं उनके लिए वापस तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पूरा मार्केट का षड्यंत्र मैं आपको 5 मिनट में एक्सप्लेन करता हूं। ये अगर आप देखोगे ना, मार्केट लोअर हाइस बना रहा है, फॉर एग्जांपल ये H1 हो गया, ये H2 हो गया, और आप अगर देखोगे तो ये लगभग नेक्स्ट हाई मार्केट ने बना लिया। ओके, तो ये हो गया H3। ओके, और यहां पे आप देखोगे तो ये क्या है, तो ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये L3 इक्वल लोज हो गया, जो कि अच्छा नहीं है। अब यहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर ये हाई 3 मार्केट ने बना लिया तो मार्केट स्ट्रेट वापस अपने घर पे आ जाएगा 19253 के। ओके, बट ये बहुत बड़ी मूव है, ये आवरली चार्ट में मैं सब निफ्टी का तामझाम बता रहा हूं। तो अगर आप बोल रहे हो कि मॉर्निंग में ही ये सब होगा, नहीं होगा, कल ही होगा, नहीं होगा, एक्सपायरी तक भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ये जो कंसेप्ट है, ओके, आप खुद भी इसको ड्रॉ करके देख लो। ओके, आप देखोगे हमेशा लोअर हाइस बना रहा है। तो ये कंसेप्ट जो है इसको हम 15 मिनट्स में हमारे ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में अब मैं डिस्कस करूंगा। जो नए हैं उनको मोर और लेस समझा रहेगा कि बॉल जैसे बाउंस होता है और हर बार उसकी एनर्जी कम हो जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह, मार्केट भी ऐसे ही काम करता है। अब 15 मिनट्स में थोड़ा सा मैं आपको और अच्छी क्लियरिटी दूंगा, ओके, कि कैसे आप लोअर टाइम फ्रेम में सब कुछ पकड़ सकते हो। तो लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि एग्जैक्टली मैं जो लेवल्स बोलता हूं, और याद रखना मार्केट इज रियली कंफ्यूजिंग, ये ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। ये जस्ट क्या हो रहा है कि बायर्स वीक है, सेलर्स भी वीक है, इसके लिए ये जस्ट टाइम पास हो रहा है और ऐसे मार्केट में पैसा बनना मुश्किल है। तो मैं कहूंगा अगर आपको ट्रेड करना ही है तो स्पेसिफिक लेवल्स के साथ एक या ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। कितने लोगों को मनी मैनेजमेंट पता है? जिनको यस मनी मैनेजमेंट पता है तो यस लिख लो, जिनको मनी मैनेजमेंट नहीं पता तो नो लिख लो, फिर मनी मैनेजमेंट के लिए अलग से हम डिस्कशन करेंगे। अब ये मार्केट में पैसा बनना सच में डिफिकल्ट है, बट स्टिल वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट बेस्ड ऑन द कंसेप्ट। ओके, अब ये देखोगे ना आप, थोड़ा सा यहां पे 15 मिनट्स का कंसेप्ट देख लो। ये था हमारा H2, ओके, ये बन गया हमारा H3। अब ये H3 कैसे बनाना, ये तो हो गया आवरली चार्ट में, बट 15 मिनट्स की स्टोरी देखेंगे कैसे था। 15 मिनट्स में आप देखोगे ना, अब तक मार्केट अप ट्रेंड में था। ओके, आप थोड़ा सा खुद भी देख लो, अब तक मार्केट अप ट्रेंड में था। हमेशा आप देखोगे ये वाला हाई बनाया। ओके, ये मैं क्या करूंगा, 15H1 नाम दूंगा, इसको 15H2 नाम दूंगा, ये वाले हाई को, और आप देखोगे हायर हाइज बना रहा है, इसको 15H3 नाम दूंगा। फंटास्टिक, जम गया। 15H4, क्योंकि ये लोअर टाइम फ्रेम में है ना, इसके लिए मैंने 15 करके एक प्रीफिक्स लगाया है। ओके, और वैसे ही आप देखोगे 15L1, 15L2, 15L3। ओके, तो आप देखोगे लोअर टाइम फ्रेम में अब तक मार्केट अप ट्रेंड में था। ओके, इसके लिए क्योंकि जो
फिलहाल के लिए जो ओवरऑल ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है, हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो पिछले 2-3 दिन से हमें तकलीफ हो रही थी। ओके, अब आगे थोड़ा सा देख लो, 15L3 यानी कि हायर लोज, यानी कि ये वाला एक लो क्योंकि अप ट्रेंड में है, L2 L1 से बड़ा है क्योंकि अप ट्रेंड में है, L3 L2 से बड़ा है। ओके, अप ट्रेंड है ना, तो ये लोज हमेशा ऊपर ऊपर रहेंगे। ओके, अब के बार क्या हो गया है पहला देख लो। सबसे पहले आप देखोगे लोज ऊपर ऊपर, हाइज ऊपर ऊपर, बट ये क्या हो गया? ओके, ये क्या हो गया? यहां पे गड़बड़ हो गया, राइट? इक्वल हाइज बना लिया मार्केट ने। वाह, इसका मतलब क्या है? कहीं तो भी ये जो वीक अप ट्रेंड था ये खत्म होने के चांसेस दिख गए। ओके, अब क्या हो गया? आप देखोगे ये जो L3 है लगभग लगभग मार्केट उधर ही आके रुक गया है। ओके, अब कैसे पता चलेगा कल मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में जाएगा? बहुत सिंपल है, ये थोड़ा सा चार्ट देख लो। अगर कल मार्केट लगभग, मैं सेफ साइड के लिए कहता हूं, 19360 के नीचे चला गया, ओके, 19360 के नीचे ओपनिंग हो गई तो, और 15 मिनट्स में वहां पे सुस्टेन हो गया, यानी कि सुस्टेन का मतलब क्या है? सस्टेन, सुस्टेन, एक 15 मिनट की रेड कैंडल दिख गई अगर, ओके, 15 मिनट्स में, तो आप समझ लेना कि ये जो पूरी वीक अप ट्रेंड, ये मैं वीक अप ट्रेंड क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन था, एक बड़ा, यहां पे देखो डाउन ट्रेंड कितनी बढ़िया है, ओके, बट वही इसमें आप देखोगे अप ट्रेंड इतनी अच्छी नहीं है, तो एक वीक अप ट्रेंड खत्म हो गई। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 19360 पे जाके आप इमीडिएटली पुट खरीद लो, मोर और लेस नहीं करना चाहिए ऐसा। अब यहां पे तो आपको पता चला कि 19360 15 मिनट्स क्लोजिंग मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ओके, अब आप क्या करोगे? जाने दो, यानी कि 19360 खत्म होने दो, वहां पे क्लोज होने दो, वापस आप देखोगे थोड़ा बहुत बाइंग प्रेशर आएगा। ओके, आने दो। अब उसके बाद जो कैंडल बनेगी ना, ओके, समझो 19390 के आसपास या 19380 के आसपास, ओके, बट कभी भी ये जो कैंडल है ये 19440 जो डबल टॉप है, 19440 जो डबल टॉप है, इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो 19360 पहला कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, बट खरीदना नहीं है वहां पे, जस्ट इंतजार करना है कि पुल बैक कब आएगा। क्योंकि मार्केट में देखोगे कभी भी एक डायरेक्शन में इतना पावरफुल मार्केट नहीं है कि धन 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 करके चला गया, इतनी बुरी न्यूज नहीं है। 19360 में हमें कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट नीचे आने वाला है, ट्रेड नहीं करना है, पुल बैक का इंतजार करना है। और जब भी एक पावरफुल 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न आ जाए, समझो 19390 को आपको दिख गई ये कैंडल, आपका पहला टारगेट रहेगा 19360 और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो स्ट्रेट अवे 19320 रहेगा। ओके, क्योंकि आप देखोगे बीच में कोई सपोर्ट ही नहीं है। तो इस तरीके से कल हमें मार्केट को मोस्टली ट्रेड करना है। तो लेवल्स क्या रहेंगे? 19360 का 15 मिनट्स क्लोजिंग, फर्स्ट कंफर्मेशन मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन। उसके बाद में पुल बैक आया, 19380 के पास कुछ 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा, 19360 पहला टारगेट और 19320 सेकेंड टारगेट। ओके, तो ये निफ्टी के लेवल्स है कल के लिए, ट्रेड के लिए नीचे के डायरेक्शन में। अब ऊपर कब जा सकता है? अगर देखोगे ना ये पूरा अगर झमेला, ओके, ये पूरा सेलिंग का झमेला छोड़ के स्ट्रेट अवे मार्केट 19440 पे ओपन हुआ, ओके, स्ट्रेट अवे मार्केट 19440 पे ओपन हुआ, पहला कंफर्मेशन मार्केट में बुलिशनेस है। अब सेकंड क्या है? बहुत से बार आप अगर वहीं पे ट्रेड लोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि बड़ी सेल आउट आके फिर आपका 2-3 कैंडल में खेल खत्म हो जाएगा।
19440 पे मार्केट को रुकना चाहिए, कुछ ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनाना चाहिए, फिर आप क्या करोगे, 19480 का पहला टारगेट, 19500 का दूसरा टारगेट। तो 19440 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल, मॉर्निंग में ही गैप अप होना चाहिए। नॉर्मली ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, मॉर्निंग में ही गैप अप होगा अगर बुलिशनेस है तो। और फिर 19480 19500। मार्केट इज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट 65 to 70% बेरिश, नोट कर लेना, 65 to 70% बेरिश है, नीचे ही जाएगा। 25% to 30% बुलिश है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बुलिश व्यू 19440 के बाद ही रखना, और तब जब जाएगा तो बहुत जोर से जाएगा, क्योंकि 19440 पे खुल के सुस्टेन होना 15 मिनट के लिए, आप बिलीव नहीं करोगे, मार्केट के लिए बहुत बड़ी बात है। और मोस्ट ऑफ द टाइम इसके नीचे जितना भी देखोगे 19440 के ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि डबल टॉप फॉर्मेशन है। इसके नीचे कहां भी पुल बैक आए, नीचे कैसे जाएगा पता चलेगा, 360 तक जाना चाहिए। फिर जो भी पुल बैक आएगा 440 के ऊपर नहीं जाएगा, वहां पे जो भी आपको रिवर्सल कैंडल्स दिखती है आप मस्ट ट्रेड करोगे। 30-40 पॉइंट पहला टारगेट, दूसरा और 40 पॉइंट का टारगेट इन स्पॉट। तो निफ्टी का पूरा एनालिसिस मैंने बता दिया। एक बार हम बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी देखोगे, जैसे मैं कल से चिल्ला रहा था, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा रुला रही है, ओके। और ये साइड पैटर्न के वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये लेवल्स चेंज ही नहीं हुए हैं, आप देख सकते हो सेलर्स बहुत ज्यादा कमा रहे हैं 44,276 के ऊपर या 43,600 के नीचे। कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। अब आप क्या कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, मीन्स आप देखोगे ना, आप ये वाला 43,800 आने के चांसेस बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा है। अगर आप देखोगे ना, कल भी मॉर्निंग को अगर थोड़ा भी नीचे चला गया, 43,900 चला गया, तो 43,800 आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और एक छोटा सा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का आप रख सकते हो। बट मोस्टली आप देखोगे ना, आप पुट साइड ही रहोगे। आप कॉल साइड कब रहोगे, जब मैं कहूंगा थोड़ा सा संभाल के 44,200 के ऊपर ही आप कॉल साइड के बारे में सोचोगे, ओके। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हुए। बैंक निफ्टी आप खुद देखोगे बहुत दिनों से इंटरेस्टिंग नहीं चल रही है। अब मुझे टीवीएस 18 डिस्कस करना है ब्रॉडकास्ट, तो मुझे आप बताओ कि ये पूरा का पूरा 20 मिनट का कैसे स्विंग एनालिसिस ढूंढते हैं, क्या करते हैं, वो मैं अलग से लूं या यहाँ पे ही मैं 5 मिनट में कवर करूं। आप अगर मुझे बताओगे, ये देखो, ये टीवी 18 ब्रॉडकास्टिंग का स्टॉक है। ये बहुत सारे लोग ब्रेकआउट करते हैं, बट ये ब्रेकआउट टोटली मैं कहूँगा गलत चीज़ है। हमें ब्रेकआउट पे नहीं ट्रेड लेना है, ओके। और ऑलरेडी देखोगे एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है। तो ये कैसे ट्रेड करना है, क्या आपको डिटेल में जानना है, क्योंकि ये मैंने वीकली में किया है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो जैसे मैंने कहा कि यस, मुझे इक्विटी एनालिसिस करके दिखाओ, जैसे मैंने कहा था 500 कमेंट्स आएंगे 500 के ऊपर, तो ये पूरा का पूरा षड्यंत्र टीवी 18 ब्रॉडकास्टिंग का मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये एक क्वेश्चन है, और आप देखोगे बहुत से लोग यहाँ पे ही बाइंग करेंगे, जो मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि आप देखोगे पिछली एक रैली, अब ये दूसरी रैली, तो थोड़ा तो भी आपको पुल बैक का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये कैसे करना है, क्या करना है, मैं डिटेल में बताऊंगा अगर 500 के ऊपर कमेंट्स आए तो, ओके। अब ये तो हो गया। अब हम देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स आपके हैं जो मुझे डिस्कस करना है। बीएलएस देखेंगे। बीएलएस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आप थोड़ा सा इसको मंथली में देख लो, ओके। ये बीएलएस है, क्या हो रहा है यहाँ पे मंथली में, एटलीस्ट रेड कैंडल भी ग्रीन नहीं बनी है। ठीक है, बाइंग प्रेशर आ रहा है, बट ये अच्छा नहीं है।
और ओवरऑल आप देखोगे मीन्स प्रीवियस हाई को भी तोड़ नहीं पाया। आप बीएलएस लोगे फंस जाओगे, ये साइड चैनल में मंथली में ये कर देगा। तो मैं कहूँगा बीएलएस पे मत ज़्यादा ध्यान देना। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत बढ़िया और सिंपल है। बीएलएस वो बंदा नहीं है जो आपको सिंपल पैसा देगा, तो ऐसे बंदे से आप दूर रहना। वीडीएल का देखते हैं। वीडीएल भी आप देखोगे डेली में फिलहाल नीचे है, कुछ कर नहीं सकते। मैं कहूँगा वीडीएल जब आपको 250 के ऊपर दिखेगा तब 280 के लिए आप सोच सकते हो। तो वीडीएल फिलहाल के लिए सही नहीं है, बट वीडीएल आप देखोगे एक अच्छे खासे सपोर्ट के नज़दीक है, बट कुछ भी बाइंग प्रेशर अभी तक नहीं दिखा रहा है, तो वीडीएल भी सही नहीं है। ओके, आईआरएफसी इट वाज फैंटास्टिक, बहुत बड़ा बुल रन किया, टेक्निकली भी बहुत अच्छा स्टॉक था, बट क्या अब लेने के लायक है वो देखेंगे हम। फिलहाल आप देखोगे तो मैं कहूँगा कि डेली में देखते हैं आईआरएफसी कहाँ पे है। यहाँ पे आप देखोगे डबल टॉप फॉर्म हो गया है, सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, नीचे के तरफ बाइंग प्रेशर था बट ऊपर के तरफ सेलिंग प्रेशर भी है, और अब कोई भी बाइंग प्रेशर नहीं दिख रहा है। और मैं कहूँगा आपको 45 के लेवल पे अगर कुछ बाइंग प्रेशर दिखा तो फंटास्टिक, बट ये जो बड़ी मूव आनी थी ये ऑलरेडी आ चुकी है। लगभग आप देखोगे तो मैं कहूँगा 50% स्टॉक बढ़ गया है, तो ये इतने जल्दी कंसोलिडेशन ख़त्म नहीं होगा। लास्ट टाइम आप देखो कितना बड़ा ये कंसोलिडेशन चला था, तो लगभग मैं कहूँगा ये रुलाएगा आपको, और फिर समवेयर अबाउट सितंबर अक्टूबर के आसपास मुंह देने के चांसेस है। या ठीक है, चलो अगर इतनी बड़ी मुंह आई है तो मुंह आ सकती है और भी बड़ी, बट ये फिलहाल तो कैंडलस्टिक पे नहीं दिख रहा है कि आप सही बाइंग पे हो। रेड कैंडल पे कैसे बाइंग करेंगे, रेड कैंडल पे नहीं बाइंग कर सकते, तो इसको ऑब्जर्व करना है। मैं खुद भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एंड दैट्स इट आई थिंक। थैंक्स अ लॉट एंड इट वाज फैंटास्टिक हैविंग यू ऑल। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट एक अच्छा बाइंग का मौका दे सकता है। कैसे कहाँ पे बाइंग करना है, अगर आपको सबको जानना है तो कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट। चैनल को लाइक, बेल बटन को सब्सक्राइब। वीडियो को इतने डिटेल में मैं बताता हूं तो लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको कल मिलूंगा। मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है, वीक है, तो अननेसेसरीली ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़ना।